दोस्तों कैपेसिटर हम सब यूज करते हैं, लेकिन हमारे जो मीटर है ये येलो वाली छोटा मीटर में कैपेसिटर मेजरमेंट की कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या हम यहीं पे अटके रहेंगे या फिर कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं? तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक हाथ घड़ी का बोर्ड और एक 555 आईसी और कुछ ऑप्टो कपलर कैपेसिटर वगैरह लगा के कैसे एक कैपेसिटर मीटर बनाया जा सकता है अपने घर में, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आइए इस डिवाइस की एक टेस्टिंग आपको दिखा दिया जाए। तो देखिए ये मेरे पास है एक 10 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट की कैपेसिटर है और इसको हम इस टेस्ट लीड में लगाएंगे। ओके, ये लग गया। उसके बाद ये जो घड़ी दिखा रहा है यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, तो इसमें स्टॉप वॉच ऑन करना है हमें। तो इस साइड में एक स्विच है, इसको दबा देने से ये स्टॉप वॉच आ जाती है। उसके बाद हम इस बटन को एक बार प्रेस कर देंगे तो ये लाइट जल गई और स्टॉप वॉच चालू हो गया। अब देखिए कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड, तो 10 सेकंड बाद ही ये स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा। अब देखते रहिए, ये देखिए 10 सेकंड 56 मिली सेकंड के बाद ये चीज बंद हो गया। दोस्तों इस डिवाइस का थोड़ा सा लिमिटेशन है, इससे आप कोई पीएफ कैपेसिटर को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सबको मेजर कर पाएंगे 1 माइक्रोफैराड के ऊपर और कुछ 1000 माइक्रोफैराड के नीचे, मतलब 5000 माइक्रोफैराड तक लेट से आप मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है 1000 माइक्रोफैराड, तो इसको हम लगा के दिखा देते हैं आपको। तो पहले इसकी लीड को शॉर्ट कर लिया, जहाँ चार्ज था इसको मैं डिस्चार्ज कर दिया। ओके, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका कैपेसिटर में लो वोल्टेज की चार्ज है, मतलब 2-4 वोल्ट है तो ये आईसी खुद ही डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा वोल्टेज है, मतलब मान लीजिए 50-60 वोल्ट, तो आपको पहले इसमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम हर बार लगाएंगे तो डिस्चार्ज करके ही लगाएंगे। तो इसमें इसको लगा दिया। अब ये 1000 माइक्रोफैराड है, मतलब 1000 सेकंड के लिए हमें वेट करना है कि ये स्टॉप वॉच 1000 सेकंड के लिए चलेगा। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम जंपर को सिलेक्ट करेंगे दूसरी चीज में। ठीक है, तो इस जंपर को मिडिल में देंगे तो उससे 10 गुना कम, मतलब 100 सेकंड की पल्स मिलेगी। लेकिन इसमें भी हमारा इतना टाइम नहीं है कि हम 1 मिनट 40 सेकंड इसमें रोक पाए, इसलिए हम इसके ऊपर में देंगे 1000 माइक्रोफैराड में ये 10 सेकंड की पल्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेकंड काउंट बना हुआ है, तो इसको हम रिसेट कर लेंगे। तो ये रिसेट होकर 0 में आ गया। अब हम बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं ये कितना सेकंड चलेगा। 10 सेकंड चलना चाहिए वैसे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जंपर हमारा 100 पे है। ओके, तो ये देखिए 9 सेकंड समथिंग चला। और एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने रिसेट कर दिया, फिर से दबाया, ये देखिए। दोस्तों दूसरा कोई कैपेसिटर देखते हैं, जैसे ये है 4.7 माइक्रोफैराड की, इसको लगाते हैं। तो ये लगभग 5 सेकंड के आसपास पल्स देना चाहिए। तो इस जंपर को हम सिलेक्ट कर देंगे इसमें, ये *1 है, *100 पे था, ये मिडिल की *10 और इस वाली है ये *1, मतलब जितना कैपेसिटर उतना ही सेकंड दिखाएगा। जैसे मल्टीमीटर का रेंज होता है ना, वैसा ही है ये। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए 5 सेकंड और इसमें 7। ओके, जो है ये थोड़ा सा एक्यूरेसी से आपको बता रहा है। जैसे आपको और एक चीज दिखा देता हूँ, ये है 100 माइक्रोफैराड, तो ये 100 सेकंड दिखाना चाहिए इसमें। लेकिन दोस्तों हम जंपर को मिडिल में देंगे तो ये 10 सेकंड दिखाएगा, मतलब जितना सेकंड दिखाएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आपको पता चलेगा। रिसेट कर दिया, दबाया, ये देखिए 9 और समथिंग। तो आप बोलेंगे भाई सब में आप 10 सेकंड की चीज दिखा रहे हो, तो चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं। जैसे ये 220 माइक्रोफैराड है, तो इस जंपर को ऊपर में दिया, मतलब ये 2.2 सेकंड दिखाना चाहिए। तो देखते हैं कितना सेकंड हमें दिखा रहा है। तो ये 0 है, स्टार्ट किया, ये देखिए 2 सेकंड और समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जंपर को इसमें सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें 22 सेकंड दिखाना चाहिए। ओके, स्टार्ट कर दिया। अब इसको मैं दबा के रख रहा हूँ कि क्योंकि इसका लीड छोटा है तो ये नीचे में अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको दबा के रखा। ये देखिए 22 सेकंड और समथिंग, मतलब ये काफी एक्यूरेसी से आपका कैपेसिटी मेजरमेंट कर रहा है।
तो दोस्तों ये देखते हैं इस सर्किट का डायग्राम क्या है और इसमें क्या क्या लगा हुआ है और किस टेक्नोलॉजी से ये काम कर रहा है। दोस्तों ये है इस डिवाइस का डायग्राम। तो इस डायग्राम में जो है एक 555 आईसी, 2 ऑप्टो कपलर और एक घड़ी है और बाकी कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह सर्किटरी है। तो दोस्तों इस सर्किट में जो ये 555 आईसी है ये एक मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का कॉन्फ़िगरेशन में है। तो आपको अगर समझ नहीं आया तो आपको आसान भाषा में बताऊँ तो ये एक डिले सर्किट के जैसा है। मतलब आपने एक बार बटन को दबाया तो ये इसका आउटपुट को ऑन करेगा और कुछ देर बाद ये आउटपुट को ऑफ करेगा। तो वो देर जो है वो डिपेंड करता है ये जो टेस्ट कैपेसिटर आपने लगाया इसके ऊपर। ये कैपेसिटर जितना वैल्यू का है इस रजिस्टर को ऐसे एडजस्ट किया गया है कि उतना टाइम बाद ही इसका आउटपुट ऑफ हो जाए एक बार ऑन करने के बाद। तो यही है सिंपल फंडा इसका। उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है इस एलईडी में वो आपको दिखा रहा है कि आउटपुट ऑन है, उसके बाद ऑफ हुआ आपको दिखाया। और वो जो आउटपुट है वो 3 नंबर पिन से इस रजिस्टर के थ्रू गया, ये इस कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है, इस दोनों ऑप्टो कपलर को जला रहा है। तो ऑप्टो कपलर की इस साइड में एलईडी रहती है, इस साइड में एलईडी रहती है और इस साइड में एक ट्रांजिस्टर रहती है। ये 2 ऑप्टो कपलर इसलिए लगाया ताकि एक ऑप्टो कपलर काम करता है आपका राइजिंग एज में, मतलब जब 0 से चीजें ऑन हुआ तब एक बार स्टॉप वॉच को चलाएगा, मतलब ऑन करेगा। उसके बाद ऑन से जब ऑफ होता है आईसी तब ये दूसरा ऑप्टो कपलर काम करता है और इस स्टॉप वॉच को बंद करता है। मतलब एक ऑप्टो कपलर स्टॉप वॉच चालू करता है, एक ऑप्टो कपलर बंद करता है। एक ऑप्टो कपलर की जो एलईडी है इस साइड का वो आईसी के आउटपुट ऑन होने से जलता है और जो दूसरा ऑप्टो कपलर का एलईडी है वो आउटपुट ऑफ होने से जलता है। दोस्तों वो ऑप्टो कपलर की जो ऑपरेशन है इस सर्किट से आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि इस सर्किट में देखिए आपको पॉजिटिव इस दोनों एलईडी में है। तो इन दोनों एलईडी को आप दोनों ऑप्टो कपलर के जैसा समझे और उसके बाद एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और उससे एक जो लीड है ये आपका आईसी का पिन मान लीजिए। तो ये आईसी का पिन जब ऑन होता है मतलब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है तो एक एलईडी जलता है और वो जब ऑफ होता है मतलब नेगेटिव के साथ कनेक्ट होती है तो दूसरा एलईडी जलता है। तो लाइट ऑफ करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। ये देखिए एक जला दूसरा जला। कोई एलईडी हमेशा ऑन नहीं रह रहा है तो ये एक बार ऑन होकर ऑफ हो जा रहा है, ये पाल्स दे रहा है। तो ये पाल्स ही चाहिए हमें स्टॉप वॉच को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि ये अगर ज्यादा टाइम के लिए जला रहेगा तो ये स्टॉप वॉच अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो ऑप्टो कपलर की वर्किंग आपको दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो अगर ये आपका ऑप्टो कपलर है, ये चीज देखने में इस तरह की है, इसका नाम है PC817 और ये मिलता कहाँ पे है, कोई भी SMPS जो है पावर सप्लाई की मॉड्यूल है उसमें देखिए एक ऑप्टो कपलर रहता है। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कनेक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक डॉट मिल रहा है एक साइड में। ओके, इस साइड में एक एलईडी है, ये डॉट है एलईडी का पॉजिटिव, और उस साइड में एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस डॉट के सीधा सीधा रहता है ये कलेक्टर और ये होता है एमीटर। और वो ट्रांजिस्टर ऑन होती है जब ये एलईडी जलता है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, ये है आपका डॉट। तो इस साइड से एक एलईडी फायर करता है, एलईडी से जब लाइट निकलती है मतलब एलईडी को आपने ऑन कर दिया तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाता है। मतलब ट्रांजिस्टर की बेस इस एलईडी के साथ कहीं कुछ तरीके से कपल्ड है, मतलब इसको ऑन किया तो ये ट्रांजिस्टर की बेस एक्टिव हो जाती है तो ये इसको कनेक्ट कर देता है। तो ये सिंपल सिस्टम है। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर की इस वाली साइड को हम एक एलईडी के तरह मान सकते हैं, मतलब एक एलईडी जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे ये भी काम करेगा। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका जो घड़ी है इसका जो स्टॉप वॉच है इसको चलाने में मदद कर रहा है। दिखाते हैं आपको कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको मिल रहा है एक 555 आईसी। यहाँ से जो आउटपुट आया ये 220 ओहम रजिस्टर से जा रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे 100 ओहम यूज किया क्योंकि 220 ओहम मेरे पास नहीं था। और तो इससे ये 2 ऑप्टो कपलर में कनेक्टेड है। देखिए ऑप्टो कपलर कैसे कनेक्टेड है, एक का जो एलईडी का पॉजिटिव, मतलब ये जो डॉट बना हुआ है साइड, ये होता है आपका एलईडी की साइड, ये जो डॉट है तो ये एलईडी की पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव है दूसरी ऑप्टो कपलर के नेगेटिव से कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से कनेक्टेड है इस लाइन के थ्रू। ये देखिए, तो मतलब कि ये दोनों एलईडी जो है बैक टू बैक कनेक्टेड है। एक का इस तरफ अगर एलईडी है दूसरा का इस तरफ है तो ये ऐसे कनेक्टेड है, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव के साथ और एक का पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ। तो इस जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका एक साइड को ग्राउंड किया गया है और एक साइड को कैपेसिटर से देके एक 220 ओहम रजिस्टर से आईसी की 3 नंबर पिन में कनेक्ट किया गया है। इस तरह से देखिए 3 नंबर पिन से आया रजिस्टर में गया। सॉरी भाई, यहाँ पे एक कैपेसिटर होना था तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना चाहिए, इसी के अंदर से ये काम करेगा। तो ये कैपेसिटर जो है 22 माइक्रोफैराड का है। ओके,
कैपेसिटर को रजिस्टर के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये क्या काम करता है आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो आईसी है इसका आउटपुट ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ, मतलब ऑन जब हो रहा है तब एक बार इसको ट्रिगर करना चाहिए और ऑफ जब हो रहा है तब इसको एक बार और ट्रिगर करना चाहिए। ओके, तो इस सिस्टम से एक बार ये ऑप्टो कपलर जल रही है और एक बार ये ऑप्टो कपलर जल रही है। उसके बाद इनका जो ट्रांजिस्टर की साइड, मतलब जिस साइड में ये कनेक्ट करता है उस साइड को देखिए एक एक साथ कनेक्ट किया गया है। देखिए इसका जो डॉट है, डॉट के सीधा सीधा जो पिन है उसको पॉजिटिव में कनेक्ट करना होगा। इस डॉट के सीधा सीधा पिन ये भी पॉजिटिव में कनेक्टेड है और इसका जो दोनों इस साइड का पिन है इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके इसको घड़ी की जो स्विच है, जिस स्विच से स्टॉप वॉच चालू होता है, ये वाला स्विच इसमें लगा हुआ है। ओके, ये देखिए कनेक्शन इस तरफ गया है, इसमें लगा हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्टो कपलर, कोई भी एक ऑप्टो कपलर ऑन होने से ये पॉजिटिव जो वोल्टेज है इसको मिल रहा है, मतलब ये स्विच एक बार दब रहा है जब भी ये कोई भी ऑप्टो कपलर आपका ऑन हो रहा है। इसका मतलब जो है जब सर्किट में पावर जब हाई होगा, मतलब 3 नंबर की पिन हाई होगा, फिर एक बार ऑप्टो कपलर जलेगी, 3 नंबर पिन लो होगा तो एक बार दूसरा ऑप्टो कपलर जलेगी। लेकिन इस घड़ी को मिलेगा एक बार स्विच को दबा हुआ मिलेगा, जब ऑन हो रहा है जब ऑफ हो रहा है, दोनों ही केस में। ओके, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों यूट्यूबर बनना भी आसान चीज नहीं है। मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, पूरा पसीना से भरा हुआ है मेरा शरीर, ठीक है, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो नॉइज आएगा, आपको इनकन्वीनियंस फील होगी। तो यहाँ पर देखिए जो रेंज सिलेक्टर स्विच है सब कुछ है इस तरफ, ये है आईसी और यहाँ पर जो ऑप्टो कपलर का सर्किट आपको ऑलरेडी समझा दिया और ये क्लॉक है। ओके, तो पहले से आपको स्टार्ट करते हैं। जब आपने वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, ये एक डायोड के अंदर से देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलती से उल्टा वोल्टेज दे दिया, मतलब इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस दे दिया, तो ये आईसी खराब हो सकता है। इसलिए इस डायोड को लगाया ताकि ये इसको प्रोटेक्ट कर सके। जब इसको उल्टा लगाएंगे तब इस तरफ करंट ही नहीं आएगा, तो क्या खराब होगा इसमें। ओके, उसके बाद ये जो आईसी है इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह की, जैसे इसका 7 नंबर की पिन 6 से कनेक्टेड है। ओके, 220 ओम रजिस्टर से ये कैपेसिटर को इनिशियली डिस्चार्ज करेगा। जब ये इस आईसी का आउटपुट ऑफ है तब ये 7 नंबर की पिन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहती है। ओके, अंदर से तो ये आपका कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज कर देगा एक रजिस्टर के थ्रू, तो इसमें लगभग 0 वोल्ट में ला देगा इसको। उसके बाद जैसे ही इस बटन का आपने दबाएंगे, ट्रिगर बटन को, ये 10 के रजिस्टर से 2 नंबर का पिन और इससे ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ताकि ये जो पॉजिटिव सप्लाई है ये 2 नंबर पिन में मिले, मतलब ये 2 नंबर की पिन हाई रहेगा। जैसे ही आपने इस बटन को दबाएंगे तो ये इसको पूरा ग्राउंड कर देगा, तो ये आईसी ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए ये आईसी ऑन हो जाएगा। ओके, और ये आईसी ऑन होने के बाद ये जो 7 नंबर की पिन है ये और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी, तो ये जो है ये 220 ओम जो रजिस्टर है ये पूरा ओपन रहेगी इसमें। तो ये जो कैपेसिटर है आप जिसमें जम्पर दे दिया उससे ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। तो ये देखिए ये पॉजिटिव सप्लाई है, मान लीजिए आप इसमें जम्पर दिया हुआ है, तो इससे ये आके ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा। उसके बाद ये कैपेसिटर जब एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर आ जाएगा तब ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने 555 आईसी एक्सप्लेन वाले वीडियो में मैंने दिखाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे ये काम करता है। और दोस्तों कितना वोल्टेज पे ये ऑफ होगा वो वोल्टेज हम सेट कर सकते हैं इस 100 के पोर्ट से, 5 नंबर की पिन के साथ ये कनेक्टेड है और इसके साथ एक कैपेसिटर भी कनेक्टेड है इस वोल्टेज को स्टेबिलिटी देने के लिए, मतलब किस वोल्टेज में ये जो कैपेसिटर फुल चार्ज होगा उसके बाद ये आउटपुट को ऑफ करेगा। और दोस्तों आईसी की जो 1 नंबर की पिन है ये ग्राउंड में लगती है, क्योंकि ये आईसी का माइनस पिन है। ओके, तो इसको इस तरफ से लगा दिया, मतलब इसमें जगह कम है तो इसलिए मैंने इसको अंदर से लगा दिया। और 4 और 8 को शॉर्ट करना पड़ता है, आपको पता ही है 555 की सर्किट में, क्योंकि 4 नंबर की पिन होता है रीसेट पिन। किसी तरह से 4 नंबर पिन में अगर ग्राउंड मिल गया इसको तो ये रीसेट हो सकता है आईसी, मतलब चलने के बाद चलते चलते ये काम बंद कर दे सकता है, इसलिए इसको 8 नंबर की पिन के साथ यानी पॉजिटिव के साथ लगाया जाता है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि इस क्लॉक में जो ये क्लॉक है 3 वोल्ट में काम करता है, लेकिन हम इसमें दे रहे हैं 5 वोल्ट। तो ये क्लॉक में कैसे वोल्टेज रेगुलेशन होगी, वो होगी इस एलईडी के द्वारा। ये जो एलईडी है क्लॉक की डिस्प्ले के अंदर मैंने फिट कर दिया। ये देखिए डिस्प्ले के अंदर एलईडी को घिस घिस के पतला करके इसके अंदर घुसा के फेविक्विक मार दिया था, तो इस एलईडी से ही ये वोल्टेज कंट्रोल हो रही है। तो ये डिस्प्ले को भी इल्यूमिनेट कर रहा है और इसका जो इसके लिए 3 वोल्ट भी बना रहा है ये एलईडी। कैसे बन रहा है, ये एलईडी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये एक रजिस्टर देके जैसे एलईडी कनेक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, तो ये पॉजिटिव जो है क्लॉक में डायरेक्ट चला गया और नेगेटिव जो है इस नेगेटिव से ना कनेक्ट करके हम इस एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये एलईडी आपने
जो 2 लीड के अंदर ये हमेशा 3 वोल्ट मेंटेन करता है, तो उसी से ये क्लॉक भी चलेगा। तो ये सिंपल सर्किट है। ओके, 100K की पॉट मैंने बताया आपको, तो वो तो इस सर्किट में नहीं दिख रहा है, तो वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए एक 47K की रेजिस्टेंस मैंने लगाया, क्योंकि ये पॉट मेरे पास नहीं था तो 47K परमानेंट रजिस्टर लगा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है। आपको अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप यहाँ पे पॉट लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो 10K, 100K और 1 मेगा ओम था, तो इसके जगह अगर आपने 9K, 90K और 900 किलो ओम लगाते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि मेरे पास वो 9 वाली रजिस्टर नहीं है, तो इसलिए मैं ये ट्रिमर लगा के इसको एडजस्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लगभग 4 रजिस्टर होना था, 1, 2, 3 और 4, लेकिन हमारे पास है 5 रजिस्टर। तो ये क्यों? क्योंकि मेरे पास 100K नहीं था, इसलिए मैं 2 47K को सीरीज में बना दिया। ओके, और ये है 1 मेगा ओम, ये है 10 किलो ओम और ये है 220 ओम, ये वाली। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ यूनिक चीजें हैं जो कि दूसरा यूट्यूबर नहीं बताया आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों इस तरह की नया चीजें की बनाने की वीडियोज आपको अगर देखना है और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो इस चैनल की वीडियोज आप चेक कर सकते हैं। अगर वो वीडियोज पसंद आता है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना, काफी अच्छा चीजें मैं इसमें बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।